नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे जो ब्रेन में सेल्स पाए जाते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनको नर्व सेल्स कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी ये भी आ सकता है, व्हाट इज न्यूरॉन। तो यही जो पूरी लाइन है, नर्व सेल और न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, अगर इतना भी लिख दोगे शॉर्ट आंसर अगर पूछा गया व्हाट आर न्यूरॉन्स, तो ये डेफिनेशन अपने आप में एनफ है। द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, ये बहुत सारे न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। These receive, conduct and respond to various stimuli। एक संगे एक वर्ड बार बार आता है स्टार्टिंग से, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे मच्छर हमारे बदन पे बैठा, उसने हमें काटा, तो उसने हमारे अंदर स्टिमुलस पैदा किया और हमारा हाथ जाके उस मच्छर को मारता है, तो ये रेस्पॉन्स होता है। यानी किसी चीज से हमको इरिटेशन फील हो रही है तो वो स्टिमुलस है, वो हमारी बॉडी में एक प्रकार की मतलब मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो हमारा बॉडी उससे रिएक्ट करता है, तो उससे स्टिमुलस कहते हैं। इसके बाद है न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, मतलब उसको 3 भागों में बांटा गया है, साइटॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन। अब अगर तुम फिगर देख लो तो ये आपका ये जो आगे बना हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको साइटॉन कहते हैं, यानी सेल बॉडी भी कहते हैं। इसमें ये जो बाहर की तरफ ये ब्रांच बनी हुई है इसको डेंड्राइट लिखते हैं, और ये जो पूरा पीछे का हिस्सा इसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, अब साइटॉन के बारे में पढ़ते हैं। सेल बॉडी फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये जो साइटॉन है, सेल बॉडी, ये इस न्यूरॉन का सबसे मुख्य हिस्सा है। जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में उसका जो दिमाग है वही सबसे मेन है। अगर किसी का ब्रेन खराब हो जाता है, आदमी कहता है पागल है, किसी काम का नहीं, या कोमा में चला गया, दिमाग खराब, तो आदमी किसी काम का नहीं। तो साइटॉन जो है न्यूरॉन के अंदर दिख रहा है छोटा सा, एक्सॉन बड़ा दिख रहा है, लेकिन साइटॉन ही न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन थ्रू डेंड्राइट्स। जैसे हमने आंखों से कुछ देखा, इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई ना, तो ब्रेन में कहाँ से जाती है? इसी डेंड्राइट के जरिए जाती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहुंचती हैं, किसके जरिए पहुंचती हैं? डेंड्राइट्स के जरिए। एंड कंडक्ट्स फर्दर थ्रू एक्सॉन। इट्स साइटोप्लाज्म, डार्क कलर्ड निस्टल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक याद कर लेना, थ्रू एक्सॉन। और ये फिगर है, फिगर को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डेंड्राइट्स बनी है, सेल बॉडी बनी है। सेल बॉडी के यहाँ बीच में देखो न्यूक्लियस बना है ब्लैक कलर का, उसके बगल में डॉट 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 फैले हुए हैं, निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये एक्सॉन की जो बॉडी है देखो, थोड़े थोड़े से उससे मिलकर ही बनी है। उसके ऊपर माइलिन शीट लिखा है। माइलिन शीट एक्सॉन के ऊपर कवरिंग देती है। जैसे कभी कभी सर में कोई मार देता है, चापड़ मार दिया, चोट लग गई, कहीं सर भिड़ गया, तो भी हमको ज्यादा चोट महसूस, सर झन्नाता, उसके बाद सही हो जाता है। फिर माइलिन शीट जो होती है ये हमारी ब्रेन की नसों को प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से हमको कभी कभी जब माइलिन शीट भी डैमेज हो जाती है तब अंदर नसें डैमेज होती है, तो माइलिन शीट हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर डेंड्राइट्स के बारे में। दीज आर वन टू मेनी ब्रांच फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द साइटॉन। अभी आपने देखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। थ्रू डेंड्राइट्स neuron is connected with neighboring neurons. They are affected process and receive impulses from other sensory neurons. तो डेंड्राइट के जरिए ही हमें ब्रेन से न्यूज मिलती है। एक्सॉन, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन विच अराइजेस फ्रॉम साइटॉन। तो एक्सॉन आपका न्यूरॉन का एक लंबा हिस्सा है। इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम साइटॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। जैसे मान लीजिए डेंड्राइट से सूचना आई साइटॉन के अंदर, ठीक है, अब साइटॉन से सूचना कहाँ जाएगी? एक्सॉन के जरिए होते होते उसके बगल में जो लगा न्यूरॉन है वहां तक पहुंचती है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पूरे ब्रेन में जो सूचना जाती है फिर वो एक्सॉन के थ्रू जाती है, और 2 एक्सॉन जो आपस में जुड़ते हैं उस पोजीशन को साइनापेस कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं, सेंसरी, मोटर और रिले न्यूरॉन्स। 3 तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज न्यूरॉन्स कैरी सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। जैसे हमारी आंखों ने कुछ देखा और वो ब्रेन तक हमारी आंखों ने पहुंचाया कि देखो सामने, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स रखा है, ये सामने ये जानवर है, ये सामने कुछ पत्थर है, हमारी आंख ने उसको देखा और हमारे ब्रेन तक पहुंचाया। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वहां से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पास होती है तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर के जाते हैं। इसी तरीके से मोटर न्यूरॉन क्या होती है? दीज न्यूरॉन्स कैरी मोटर इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब ब्रेन में सूचना पहुंच गई कि मान लो ये पत्थर है, तो ब्रेन ने पैर को कहा कि तुम बगल से निकल जाओ, तो पैर ऑटोमेटिक मुड़ा कि नहीं मुड़ा? तो ब्रेन से जो सूचना गई मसल का, क्योंकि पैर कह रहा क्या है, मसल है, तो वहां पर भी तो नसें वहां से ब्रेन से पहुंचती होंगी, तो वो आपकी मोटर न्यूरॉन हो गई। उसके बाद है रिले न्यूरॉन्स। दे कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन।
और आपस में भी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो आपस में कनेक्टिविटी करता है उन नसों को कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। मेन इसमें फिगर है और 3 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स और व्हाट इज न्यूरॉन की डेफिनेशन, दैट्स ओवरऑल।